मुल्तान में पुलिस का पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पथराव और हंगामा आराई के इल्जाम में आमिर डोगर समेत 12 पीटीआई कारकुनान जेर हिरासत। इससे कबल मुल्तान में इलेक्शन कमीशन का ऑफिस मैदान जंग बन गया। कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान 2 सियासी जमातों के कारकुन एक दूसरे पर पिल पड़े, पत्थर भी बरसाए। मुतादिद कारकुन जख्मी, दफ्तर के शीशे भी टूट गए। आमिर डोगर की गिरफ्तारी से जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की अब तक से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मोहसिन नकवी अपनी वफादारी साबित करने के लिए ऐसे इकदाम कर रहे हैं। निगरा वज़ीर आला पंजाब साबित करना चाहते हैं कि वो हमजा शहबाज से भी ज्यादा शहबाज शरीफ के वफादार हैं। सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता। सदर ममलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा कि मुल्क में ऐसे हालात नहीं कि इंतखाबात मुलतवी या ताखीर से कराए जाएं। उन्होंने तारीफ की कौमी असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान आइनी इक़दाम है। पंजाब में कौमी असेंबली की 15 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब 19 मार्च को होगा। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। कहा, 10 से 14 फरवरी तक कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। उम्मीदवारान की हत्मी फहरिस्त 2 मार्च को जारी की जाएगी। तहरीक इंसाफ के 43 अरकानी असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोकने की हिदायत कर दी। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट के फैसले के खिलाफ अपील पर गौर। मुसद्दक़ा कॉपी मौसूल होने के बाद मुशावरत की जाएगी। शेख रशीद का 1 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर। मरी पुलिस के हवाले कर दिया गया। कल 2 बजे तक मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। सरबराह अवामी लीग में नशा आवर अज्जा की तस्दीक नहीं हुई। उनके सैंपल पंजाब फोरेंसिक लेबॉरेटरी लाहौर भिजवाए गए थे। कागजात नामजदगी अभी मैं मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रूटनी पे मुझे बुलाया जाए। मुझे उम्मीद है राशिद शफीक ने मेरे कागजात जमा करा दिए होंगे। ये इमरान को नाअहल कराने का फैसला कर चुके हैं। ये पीटीआई में एक और पार्टी बनाना चाहते हैं। शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा, मुझे बताया गया है कि सूबों और मरकज के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। मुझे इमरान का साथ छोड़ने का कहा जा रहा है। मौत कबूल है मगर बात नहीं मानूंगा। 2019 से जून 2022 तक 50 नैब रेफरेंस वापस हुए। तफसील सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। आसिफ जरदारी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ गिलानी, शौकत तरीन, लियाकत जतोई, फरजाना राजा के रेफरेंस शामिल। हालिया मुस्तफीद होने वालों में शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, सप्तान खान, अनवर मजीद और दीगर शामिल हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए टारगेटेड रिलीफ ज़रूरी है। इसके लिए IMF प्रोग्राम में नरमी चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कराची में डोनर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा कि ज़राअत रीढ़ की हड्डी है और सैलाब ने हमारी कमर तोड़ दी। लोग समझते थे हम जेनेवा कॉन्फ्रेंस से खाली हाथ आएंगे। खारजा पॉलिसी कामयाब रही। जो मुआहिदा किया उससे ज़्यादा मिला। सिंध के सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने फंड्स का इजरा कर दिया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं 8 अजला को फंड्स मुंतकिल हो गए। मुतासरीन को 75,000 की पहली किस्त भी जारी कर दी गई। आलमी बैंक ने मुतासरीन के लिए $1.7 अरब मंजूर किए हैं। तुर्की और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ले में अमवात की तादाद 11,200 हो गई। 40,000 से ज़ायद ज़ख्मी। तुर्किया में 8,800 अफराद जाँ बहक। सदर अर्दवान के दौरे आफ्टर शॉक जारी। 5.1 की शिद्दत का एक और ज़लज़ला। शहर हाते में 80 साला बुजुर्ग को मलबे से निकाल लिया गया। पेशावर में चीफ जस्टिस का महकमा औकाफ की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। तारीखी मकामात को गैर कानूनी तामीरात से पाक करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स, ये सियासी हुकूमत आती है तो आप लाल हवेली के पीछे भागते हैं। शहर में अरबों की प्रॉपर्टी मौजूद है मगर आपको मालूम ही नहीं। पंजाब में पेट्रोल और डीजल का मसनूई बहरान। गैर कानूनी स्टोरेज कहाँ हैं, अब तक ने फहरिस्त हासिल कर ली। कसूर, शेखुपुरा, गुजरात, विहाड़ी, नारोवाल, खारियां,
शोरकोट और दरबार सुल्तान बाहू में 19 दुकानें हैं। और राहुल गांधी ने वजीर आजम मोदी को आड़े हाथों ले लिया। पूछा, ये गौतम अडानी किसी कारोबार में नाकाम क्यों नहीं होते? मोदी के दौर में ये नाम बार बार सुनने को मिल रहा है। आखिर ये कौन है? बीजेपी हुकूमत में ये अरबपति कैसे बने? मोदी से इनका क्या रिश्ता है?